জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। হাওড়া স্টেশনের পরিষেবা শতাব্দীর পথে। এই শতাব্দীর উদযাপন কিভাবে হবে? পূর্ব রেলের ডিআরএম জানালেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে। চলুন আমরা সাংবাদিक सम्मेलन में जाए। डे है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा हावड़ा डिवीज़न 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। इसके उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसके तहत हम लोग ढेर सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं, जिसका डिटेल से भी DRM से आप लोगों के सामने बताएंगे। तो मैं समय को न बर्बाद करते हुए मैं चाहता हूँ कि ये PPT में प्रेजेंट करूँगा और DRM से उसके बारे में PPT के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो पर्पस यही है कि ज़्यादा बोलने की जरूरत न पड़े, जो है आपको रिटर्न में यहाँ पे दिख जाए। तो इस साल हम लोगों ने हावड़ा डिवीज़न के 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोग सीरीज ऑफ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिससे कि न केवल हावड़ा डिवीज़न के में जो पैसेंजर्स आते हैं उनको हावड़ा डिवीज़न की ट्रेन जहाँ पे भी जाती है इंडियन रेलवे में, भारत के जिस भी कोने में जाती है, सभी को पता चले कि हावड़ा डिवीज़न जो कि इंडियन रेलवे का सबसे पुराना डिवीज़न है। 1925 में 6 डिवीज़न बनाए गए थे इंडियन रेलवे में, उसमें से हावड़ा डिवीज़न एक है जिन्होंने इस साल 100 ईयर्स कंप्लीट किए। तो यह बहुत ही खुशी का और गौरव का समय है, जिसको हम लोग अच्छे से मनाना चाहते हैं और इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हर दिन हम लोग आने वाले लगभग 20 दिनों तक हावड़ा डिवीज़न के बारे में कुछ न कुछ हिस्टोरिकल न्यूज़ या हावड़ा डिवीज़न के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं उसके बारे में कुछ हम लोग आर्टिकल निकालें, जो प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में छपे, जिससे कि आसपास के रहने वाले सभी लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिले। साथ साथ इस प्रेजेंटेशन में अभी आने वाले दिनों में हम लोग क्या क्या करेंगे, मतलब हावड़ा डिवीज़न का और फ्यूचर क्या है, इस तरह से हमारा डेवलपमेंट होगा, और ये भी हमने दिखाया है। तो इस पावर पॉइंट को आप देखें। पहले ये डेवलप हुआ है, हावड़ा स्टेशन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो आप देखते हैं। 1913 का है, 1925 का है और ये 2025 का है। स्लाइड। ये हावड़ा स्टेशन जो है इंडियन रेलवे में अपने आप में एक अनूठा है, जहाँ मेट्रो भी है, नॉर्मल ट्रेन सर्विस भी है और रोड सर्विस भी है और वाटरवे भी है। ये जो है, मुझे नहीं लगता कि इंडियन रेलवे में कहीं होगा, वर्ल्ड में कहीं और हो, तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। तो हावड़ा स्टेशन अपने आप में हमारे लिए और बंगाल के लिए और इंडियन रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। ये जो मैं बता रहा था कि आगे आने वाले दिनों में और हावड़ा डिवीज़न किस तरह से डेवलपमेंट के राह पे चल रहा है। तो लास्ट ईयर भी आपको बताया गया था कि हावड़ा डिवीज़न 15 स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए लिए गए हैं इम्प्रूवमेंट अमृत भारत स्कीम में। ये सभी पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इस साल, मतलब मैं अगर दिसंबर तक का बात करूँ या हो सकता है जनवरी फरवरी तक, ये सारे स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसका रीडेवलपमेंट वो काफ़ी बड़ा वर्क है, वह अभी समय लेगा। तो बट ये जो 15 स्टेशन अमृत स्टेशन के नाम से है, ये इस साल हम लोग कम्प्लीट करेंगे। आगे दूसरा जो एक मेजर काम होने जा रहा है, हावड़ा यार्ड का रिमॉडलिंग। हावड़ा स्टेशन में आपको पता है कि नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो फुल लेंथ की ट्रेन की हैं काफ़ी कम है। तो ये यार्ड रिमॉडलिंग होने के बाद हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो ओल्ड कॉम्प्लेक्स में हैं फुल लेंथ की हो जाएंगी। इससे हमें पूरी लेंथ की ट्रेन को हैंडलिंग करने में सुविधा मिलेगी। तो बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण ट्रेनों को बाहर रोकना पड़ता है। तो ये पंक्चुअलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा और जो पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पे कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो कोई प्लेटफॉर्म को बाहर रह जाता है, वो अनसेफ भी है और इनकन्वीनियंट भी है। तो ये सब जो असुविधा होती है पैसेंजर्स को, ये आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। मंडल में मैंने जैसे बताया कि स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम होगा, साथ साथ एक नया कोचिंग डिपो भी वहाँ पे बनाया जाएगा
क्योंकि हावड़ा से नंबर ऑफ ट्रेन खुलने की जो एक कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट और ट्रेन बढ़ा सकते हैं, बट हम लोग ये ऑप्शन देख रहे हैं कि कहाँ से और ट्रेन मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सकती है। तो हम लोगों ने बैंडेल एक जगह सोचा है जहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बैंडेल से कुछ मेल एक्सप्रेस टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया ट्रेन हम लोग चलाएंगे। इसके लिए जो काम करना है, कोचिंग डिपो बनाना है, वहाँ पूरे यार्ड का रिमॉडलिंग करना है, नए प्लेटफॉर्म बनाने हैं और स्टेशन बिल्डिंग का भी इम्प्रूवमेंट होगा। एक पुरवा में और एक जनई रोड में कार्गो टर्मिनल आएगा। ये वैगन फैक्ट्री है तो इससे नंबर ऑफ वैगन यहाँ से निकलेंगी जो सभी जगह इंडियन रेलवे में जाएंगी। लोडिंग इम्प्रूव करने में रेलवे को इससे सहायता मिलेगी। अभी तेजी से चल रहा है, जितने ट्रैफिक ब्लॉक रिक्वायरमेंट वाले काम थे हम लोगों ने कर लिए हैं। आने वाले समय में यह भी कंप्लीट होगा जो कि हावड़ा में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। स्ट्रक्चर होने जा रहा है हावड़ा, आप लोग देख ही रहे हैं, काम चल रहा है। वगैरह देखे हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया। प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, 2 साल पूरे हो गए हैं। स्टाफ हमारे बढ़ गए हैं, स्टाफ के बैठने की जगह यहाँ पे कम पड़ रही है और यह पुरानी बिल्डिंग है। लोगों के लिए जो मॉडर्न फैसिलिटी आज के अंदर मॉडर्न ऑफिस में होना चाहिए वो नहीं है, तो उसके लिए हमारा नया DRM बिल्डिंग बन रहा है जो आपने देखा हुआ रेल म्यूजियम के बगल में है। तो इस साल हम लोग वहाँ शिफ्ट भी करने वाले हैं। तो पता चले, एक तो अलग अलग स्टेशन पे प्रभात फेरी निकालेंगे जिसमें लोगों को पता चले, पैसेंजर्स को पता चले कि हावड़ा टिकट के 100 साल गुजरे हुए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि आर्टिकल से रिलेटेड टू देन हमने इंडिया पोस्ट के साथ एक टाइप किया है। 100 ईयर्स के अवसर पर फर्स्ट डे कवर पोस्टल डिपार्टमेंट निकालेगा। ये अभी हम लोग इस आने वाले 30 डेज के अंदर में हम लोग भी है उसमें हम लोग दिखाएंगे जिससे लोगों को पता चले। और 100 ईयर्स ऑफ सर्विस का जो है एक हम लोगों ने बनाया है जो कि आज ही आप लोगों के सामने उसको लॉन्च किया जाएगा। गिफ्ट हम लोग सभी को देंगे जिसमें सभी को याद रहे कि 2025 हमने हावड़ा डिवीजन के शताब्दी समारोह मनाया। के 100 ईयर्स का पता चलेगा। जैसे हमने 100 ईयर्स ऑफ EMM का हुआ था तब हमने उसको एज ए रिजोल्यूशन चलाया था, लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया था। तो वैसे ही 100 ईयर्स ऑफ हावड़ा डिवीजन के लिए हम ट्रेन को डेकोरेट करेंगे और वो डिवीजन में सभी सेक्शंस पे जाएगी। हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग स्कूल में और जो अवार्ड में जो अच्छे होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। हावड़ा का नया प्लेटफॉर्म बनने वाला है क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टाफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो लेडीज बैरक RPF लेडीज बैरक भी यहाँ 3 स्टेशनों पे पूरा हो रहा है। और हावड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट CT स्कैन मशीन का इस महीने इनॉग्रेशन होगा जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। ये मतलब स्टाफ के लिए है क्योंकि 100 साल हो रहा है तो स्टाफ को भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए जिनको तो पता चले कि हाँ हमारा डिवीजन शताब्दी समारोह मना रहा है। ट्रेन समय पर नहीं चलते, ये चीज़ के लिए आप लोग क्या प्लानिंग करें क्योंकि नया ईयर बन रहा है, आप लोग स्टेशन एक्सटेंशन करने वाले हैं तो टाइम लेने के हिसाब से आप क्या मैंने जो हावड़ा यार्ड रिमॉडलिंग के बारे में बताया उस वक्त मैंने ये चीज़ बोला, मैंने ये बताया कि क्योंकि प्लेटफॉर्म का लेंथ कम है, हमारे पास जो 24 या 22 कोच के प्लेटफॉर्म की कमी है जिसके कारण हमें ट्रेन को आउटसाइड रोकना पड़ता है कि ताकि वो लाके हम फुल लेंथ प्लेटफॉर्म पे लाके खड़े करें। तो इस कारण से पंक्चुअलिटी लॉस होती है। तो ये यार्ड रिमॉडलिंग का काम होगा तो इससे काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन और ये जो फैसिलिटी एडिशनल फैसिलिटी होंगी तो उसमें पंक्चुअलिटी इम्प्रूव होगी। 7 महीने और लगेंगे कम से कम क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। अप्रोच का जब काम होगा उनसे ट्रैफिक डाइवर्शन उनका होना है तो वो सब
हमारा कंस्ट्रक्शन भी इसको कर रहा है, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, तो ये क्योंकि रेलवे पोर्शन में काम हो जाएगा, बट अप्रोच का काम करने के लिए काफ़ी ट्रैफिक प्लानिंग की जरूरत है, तो उसके हिसाब से ही काम। देखिए पिछले 2 सालों के अंदर में हम लोगों ने कितने प्लेटफॉर्म पे हाइड्रेट किया, और अभी इस साल भी हमारे कम से कम भी तो होंगे प्लेटफॉर्म सर्फेस इम्प्रूवमेंट और रेजिंग के 42 प्लेटफॉर्म के वर्क सैंक्शन है, जिसको हम लोग करेंगे, उसमें इनकन्वीनियंस होता है। How many local trains and other mail passengers run every day? लगभग 65% पैसेंजर जो है वो हमारा सबअर्बन है। हावड़ा डिवीजन या हावड़ा I- I स्टेशन can की feel as बात a- मैं करना चाहूँगा, क्योंकि हावड़ा डिवीजन तो हावड़ा स्टेशन से ही पूरे इंडियन रेलवे में पहचाना जाता है। तो जहाँ एक प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी कहानी, कितना पैसेंजर था उस टाइम में? How many passengers were? वो एग्जैक्ट शुरू किया था सिर्फ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा शुरू नहीं किया जाता। धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेन वगैरह लोग शुरू हुए। आज एक प्लेटफॉर्म से हम 24 प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, 11 लाख ट्रेन में लगभग पैसेंजर्स की हैंडलिंग कर रहे हैं। हावड़ा डिवीजन भी गुड्स ट्रैफिक में भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये राजीव में अब हावड़ा डिवीजन आता है लोडिंग के टर्म, जबकि पहले ये सोचा भी नहीं जाता था कि हावड़ा से कुछ गुड्स ट्रैफिक भी चलता। और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर जो लोडिंग में इंक्रीज हुआ, लगभग 43% का इंक्रीज हुआ है, जो कि इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा। वी आर नंबर 1 इन ऑल द 70 डिविजन्स ऑफ इंडियन रेलवे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ गुड्स ट्रैफिक। तो ये सारा इस शताब्दी समारोह में सब ऐसे अचीवमेंट्स हम लोगों ने अचीव किए हैं, तो इसी खुशी हम लोग मना रहे हैं आप सबके साथ मिलकर। Sir, last question. देखिए सीसीटीवी कैमरा है, हमारे आरपीएफ के स्टाफ हैं, जीआरपी से कोऑर्डिनेशन है, यह सब तो है ही। और नए तरह के सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी काम हो रहा है, जिसमें नए तरह के फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, और एक उससे डाटा बैंक बनाया जाएगा, तो जिससे कि अगर उसका जिसका क्राइम रिकॉर्ड है, अगर वो प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी घूम रहा है, तो वो हमें अलर्ट हमारे जो कंट्रोल रूम है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, वहाँ पे आ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ ऐसा पर्सन जिसने पहले क्राइम किया वो है। तो बिफोर कि वो कोई क्राइम करे, हमारे लोग अलर्ट हो जाएंगे और उसको डिटेन भी कर सकते हैं। तो ये सब अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है, उसका बेनिफिट उठाते हुए नए नए सिस्टम आ रहे हैं, जो कि हम लोग हावड़ा स्टेशन ही नहीं, दूसरे स्टेशन पे भी हम लोगों ने लगाया। हावड़ा स्टेशन का थोड़ा इम्प्रूवमेंट क्योंकि नंबर ऑफ कैमराज और बड़ा सिस्टम है, वो अभी थोड़ा स्लो है, वो अभी हो रहा है। In the recent past, we have seen that huge amount of fake currency were recovered by seized by the RPF personnel. Is it that transit point? Our station is being treated as a transit point for इसके लिए आप लोकल पुलिस से बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रांजिट पॉइंट है क्या, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन तो करना उनका काम है, डिटेक्ट करना और सीज करना रेलवे एरिया में अगर आया है तो हमारा काम है, वो हम करते हैं। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो स्टेट पुलिस ही करती है। क्या अगर শতাব্দীর পর শতাব্দী রেলের গতিধারা বজায় থাকুক, জনরব মিডিয়া এই কামনা করে। রেলের গতি মানে আমাদের জীবনের অঙ্গ। আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। আবার আসছি অন্য কোনো খবর নিয়ে।